ये संसद चलती है तब ये शून्यकाल क्या होता है। आपने अधिकतर न्यूज़पेपर में या मीडिया में आपने सुना होगा कि अभी प्रश्नकाल चल रहा है, अभी शून्यकाल चल रहा है। आखिर ये है क्या और शून्यकाल का मतलब क्या होता है और ये क्यों होता है, इसके बारे में जानेंगे। देखो, संसद में शून्यकाल क्या होता है। इसमें संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण विषय पर कोई भी प्रश्न सरकार से पूछ सकते हैं। ध्यान रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। शून्यकाल वह होता है, एक टाइम ऑफ पीरियड होता है जिसके अंदर संसद का कोई भी सदस्य, चाहे सत्ताधारी पार्टी का हो चाहे विपक्ष की पार्टी का हो, अगर कोई महत्वपूर्ण विषय आया है और तात्कालिक विषय है, अर्जेंट है, तो उसके संबंध में कोई भी सवाल सरकार से पूछा जा सकता है। ध्यान रख लेना। और इसको शून्यकाल क्यों कहते हैं पता है आपको? क्योंकि ये ठीक 12 बजे, फिक्स 12 बजे शुरू होता है, इसीलिए इसको शून्यकाल भी कहा जाता है। और ये 1960 से शुरू हुआ, सन 1960 से। और एक बात आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि शून्यकाल किसी भी संसदीय नियम में नहीं है। यह तो एक नवाचार है, एक नया प्रयोग किया गया है कि शून्यकाल के समय में कोई भी विशेष महत्व का टॉपिक हो, उससे संबंधित सवाल सरकार से पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप संसदीय नियम में जाओगे तो ऐसा कोई नियम नहीं है शून्यकाल का। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, प्रश्नकाल और शून्यकाल में अंतर क्या है। इसमें भी बहुत से कंफ्यूज में रहते हैं कि सर प्रश्नकाल में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, शून्यकाल में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर इन दोनों में अंतर क्या है। आज अंतर देख लो। सबसे पहले ये सुबह ठीक 11 से 12 बजे तक चलता है प्रश्नकाल। जब संसद चल रही होती है ना, तो 11 से 12 के बीच में प्रश्नकाल होता है और ठीक 12 बजे बाद, फिक्स 12 बजे बाद शून्यकाल शुरू होता है। यह चलता है 12 से 1 के बीच में। इसमें भी प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन यह शुरू होगा 12 से 1 के बीच में। लेकिन विशेष टॉपिक पर जो कोई अर्जेंट हो उसके बारे में प्रश्न सरकार से पूछ सकते हो। संसदीय नियम में है ये प्रश्नकाल, संसदीय नियम में है, मतलब संसद के जितने भी नियम बने हुए हैं ना, उसमें प्रश्नकाल का समय निश्चित है। लेकिन शून्यकाल संसद के नियम में नहीं है, यह तो ऐसे ही नवाचार किया गया है। अगर आप संसद के नियम में देखोगे तो इसमें शून्यकाल वाला कोई नियम नहीं आएगा। प्रश्नकाल के लिए आपको पहले सूचना देना अनिवार्य, ध्यान रख लेना। 15 से 10 दिन पहले सभापति महोदय को सूचना देना अनिवार्य है कि सर मैं इस टाइप का प्रश्न लगा रहा हूं और इसका उत्तर मुझे मंत्री महोदय से चाहिए। इसके लिए आपको सूचना देना अनिवार्य है 15 से 10 दिन पहले। लेकिन शून्यकाल में कोई 10-15 दिन कोई सूचना देना अनिवार्य नहीं। हाँ, सुबह 1 घंटा पहले आप सभापति महोदय को बता सकते हो कि हम इस विषय पर सरकार से सवाल करेंगे या सरकार के इस मंत्री से सवाल करेंगे। 4 दिन 5 दिन पहले सूचना देना जरूरी नहीं है। इसमें सामान्य प्रकार के सवाल होते हैं प्रश्नकाल में, जैसे कि राजस्थान राज्य में कितनी सड़कें बन रही है केंद्र सरकार के द्वारा, कितना पैसा केंद्र सरकार के द्वारा स्टेट को मिल रहा है। सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन शून्यकाल में महत्वपूर्ण घटना, जैसे कोई भूकंप हो गई, किसी स्टेट में भूकंप आया तो सरकार उसके लिए क्या कर रही है। जैसे कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है तो ट्रेन एक्सीडेंट के समय भी कोई स्पेशल सवाल सरकार से पूछा जा सकता है कि ट्रेन एक्सीडेंट कैसे हुई, कितने यात्रियों की मौत हुई, कितने बचे हैं। जो इंपॉर्टेंट विषय, तात्कालिक तुरंत कोई विषय आता है, उससे जुड़ा सवाल शून्यकाल में आप पूछ सकते हो। तो यह होता है शून्यकाल। और इन दोनों में, प्रश्नकाल और शून्यकाल में भी ये अंतर होता है।